जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डायमंड क्लासी विद सुमन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औसत यानी कि एवरेज। यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे कि बिना फॉर्मूले के हमें औसत कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि औसत होता क्या है। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे में क्या होती है? कुल संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें दे रखा हो, कोई संख्या दे रखी हो 3, 5, 7, इस तरह से कोई तीन संख्याएं दे के पूछ रखा हो कि इनका औसत क्या है। तो हमारे पास संख्या कितनी है? 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे? 3 + 5 + 7 यानी कि संख्याओं का योग। और अब कुल संख्या है, तो संख्या कितनी है? 3। तो हम क्या करेंगे? इनका योग करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3 + 5 + 7 यानी कि 15। 15/3 तो वो क्या हो जाएगा? 5 पे जाएगा ये। तो इनका जो एवरेज आ रहा है यानी कि औसत आ रहा है वो कितना हो जाएगा? 5। अब हम बात कर लेते हैं कि बिना फॉर्मूले के हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 7 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत उनका 8 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या कितनी है? अब इन्होंने पूछा है कि जोड़ी गई संख्या कितनी है, वो संख्या निकालनी है जो इसमें जोड़ी गई थी। पहले हमें क्या दे रखा है? 6 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 6 संख्याओं का औसत यानी कि योग पता करने के लिए हम क्या कर देते हैं? औसत से गुणा कर देते हैं। तो 6 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना दे रखा है इन्होंने? 7। तो हम क्या करेंगे? 6 × 7 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 42। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक संख्या और जोड़ दी जाए। पहले संख्या हमारे पास कितनी थी? 6। और अब इसने क्या कहा है? एक संख्या और जोड़ दी, यानी 6 प्लस में हम क्या करेंगे? एक की संख्या हमारे पास कितनी होगी अब? 7। उससे आगे ये क्या कहता है कि तो औसत उनका 8 हो जाता है। यानी कि 7 संख्या है, 6 में एक और जोड़ दी जाए और उनका औसत 8 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास संख्या कितनी होगी? 7। तो 7 संख्याओं का औसत इन्होंने कितना दे रखा है? अब 8। तो हम क्या करेंगे? 7 × 8 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 56। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगी? जोड़ी गई संख्या होगी। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे? अंतर फाइंड आउट कर देंगे। यानी कि 56 माइनस हम क्या करेंगे? 42। तो वो कितना हो जाएगा? 14। ये हमारा क्या है? इसका आंसर है। यानी कि जो संख्या जोड़ी गई थी वो कितनी थी? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो हम क्या है? योग निकालने के लिए इनकी गुणा कर देंगे। तो हमारे पास कितना है? 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है इन्होंने? 27। तो हम क्या करेंगे? 5 × 27 वो कितना हो जाएगा? 135। उसके बाद इन्होंने कहा है कि यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यानी हमारे पास पहले कितनी संख्या थी? 5। इसने कहा है एक निकाल दी जाए यानी कि माइनस हम क्या कर देंगे? एक। तो हमारे पास संख्या कितनी रहेगी? 4। तो कहता औसत में 2 की कमी हो जाती है। पहले हमारे पास औसत कितना था? पहले हमारे पास था औसत 27। ये कहता है कि 2 की कमी हो जाती है यानी -2। तो ये कितना रह जाएगा? 25। यानी कि 4 संख्याओं का जो औसत है वो हमारे पास अब कितना है? 25 है। तो हम क्या करेंगे? 4 × 25। तो वो कितना हो जाएगा? 100। अब हमें क्या पूछा इन्होंने कि निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकाली गई संख्या कौन सी हो जाएगी कि 135 में से हम क्या कर देंगे? 100 माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी? जो निकाल दी गई थी। तो हम इसको माइनस कर देते हैं तो वो कितना रह जाएगा? 35। यानी जो निकाली गई संख्या थी वो कितनी थी? 35। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या है? बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट हमारा सम है कि एक क्रिकेट की टीम के 11 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है? 52 रन है। टीम के प्रथम 5 बल्लेबाजों के रनों का औसत 74 रन है तथा अंतिम 4 गेंदबाजों के रनों का औसत 18 रन हो, तो बताओ कि टीम के कप्तान और विकेट कीपर के रनों का औसत कितना है? अगर इस तरह से कोई सम पूछ रखा हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि एक टीम में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। इन्होंने पूछा है कि कप्तान और विकेट कीपर वो भी क्या है? उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इन्होंने पहले हमें दे रखा है कि 11 यानी कुल जो 11 खिलाड़ियों के रनों का औसत है वो कितना दे रखा है? यानी 11 खिलाड़ियों के जो रनों का औसत है वो हमें दे रखा है 52 रन। हम क्या करेंगे? इनका योग निकालने के लिए 11 × 52 कर देंगे और वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
11 टू जा 22, कैरी आ गई 2 और 11 5 जा, यानी कि ये हो जाएगा 57 यानी 572। उसके बाद इन्होंने कहा है कि टीम के प्रथम 5 बल्लेबाजों के रनों का औसत कितना है 74। प्रथम 5 बल्लेबाज, अब हमें इसने दिया है कि 5 बल्लेबाज का जो औसत है वो कितना है 74। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 × 74 और वो कितना हो जाएगा 370। उसके बाद इसने कहा है कि अंतिम 4 गेंदबाजों के रनों का औसत कितना है 18। यानी कि अब इसने कहा है कि 4 जो खिलाड़ी है उनके रनों का जो औसत है वो कितना है 18 है। तो हम क्या करेंगे कि 4 × 18, तो वो कितना हो जाएगा 72। अब हमें पता लग गया कि ये कितने खिलाड़ी होगी, 5 ये और 4 ये, तो कुल खिलाड़ी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9, इनको ऐड करेंगे तो। और जो इनका औसत है वो कितना हो गया, वो हो गया यहाँ पे 2 7 7 14 कैरी 1 यानी कि 442। तो जो 9 खिलाड़ियों का औसत हमारे पास है वो कितना हो गया 442 यानी कि 442। अब इन्होंने पहले हमें कितना दे रखा था कि 11 खिलाड़ियों का औसत है वो हमारे पास कितना आ रहा था 572, और 9 खिलाड़ियों का हमारे पास कितना हो गया 9 खिलाड़ियों का हमारे पास हो गया 442। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 11 यानी कि 11 खिलाड़ी दे रखे थे उसमें से हम कितने माइनस कर देंगे 9, तो वो कितना रह जाएगा 2 खिलाड़ी। और इधर हमारे पास औसत 11 खिलाड़ियों का जो औसत था वो था 572, और जो 9 खिलाड़ियों का औसत था वो क्या है 442। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो वो कितना रह जाएगा 0, और यहाँ पे रह गया 3 और 1 यानी कि 130। तो 2 खिलाड़ियों का जो औसत हमारे पास बचा है वो कितना 2 खिलाड़ियों का जो औसत हमारे पास है वो कितना है 130। अब वो 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, एक तो हमारा कौन सा था कप्तान, और दूसरा क्या था विकेट कीपर। यानी इन दोनों खिलाड़ियों का औसत हमारे पास कितना आ गया 130, और इन्हीं दोनों का इन्होंने औसत पूछा था तो वो हमारे पास कितना है 130। अगर वो पूछ लेता कि अकेले कप्तान का कितना है या अकेले विकेट कीपर का कितना है, तो हम क्या करते कि जो 130 है उसको 2 से डिवाइड कर देते तो वो कितना आता 65। यानी कि अगर कप्तान का पूछता तब भी आंसर क्या होता 65, अगर वो विकेट कीपर का पूछ लेता तब भी क्या होता 65। तो दोस्तों इस तरह से क्या है, बिना फॉर्मूले के हम बड़ी आसानी से औसत के सम कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।